Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने देखा ब्लड ग्रुप और वहां पर हमने एक बात किया था कि भी ब्लड ग्रुप में इनकम्पैक्टिबिलिटी होता है, दैट इज RH इनकम्पैक्टिबिलिटी। वो हमने देखा था कि बेटा RH फैक्टर के बेसिस पे ब्लड को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अगर RH एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर एंटीजन नहीं है तो बेटा नेगेटिव। और वो भी हमने पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव वाला जो बंदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला जो होता है वो दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। ये RH इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या है बेटा, तो वो अभी हम देखते हैं कि इन स्पेशल केस अगर आप सोचो कि जब मैरिज होता है तो एट द टाइम ऑफ द मैरिज मेल है एंड फीमेल, एंड मेल, if the female is RH नेगेटिव यानी फीमेल का ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा, नेगेटिव, एंड इफ द मेल ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव। जब इन दोनों के बीच में जब मैरिज होते हैं, ओके, सो एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी बेटा, अब एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट टाइम, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड प्रेगनेंसी। तो बेटा यहां पर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि चलो मैं एक यहां पर फीमेल बनाता हूं कि प्रेग्नेंट फीमेल, ये है प्रेग्नेंट फीमेल, और ये प्रेग्नेंट फीमेल के बॉडी के अंदर ये है फीटस बेटा, ये क्या है फीटस। और फीटस के आसपास क्या होता है बेटा, तो फीटस के आसपास होता है प्लेसेंटा, तो ये बना दिया हमने प्लेसेंटा। अब यहां पर देखो बेटा कि ये मदर है और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव, तो RH एंटीजन उसमें क्या है बेटा एब्सेंट। मैं यहां पर नेगेटिव से ब्लड ग्रुप लिख देता हूं, मदर का ब्लड ग्रुप है बेटा नेगेटिव। अब जो बेबी है ये रहा फीटस, फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा, तो पॉजिटिव है, ओके। और दोनों का जो ब्लड होता है बेटा दे आर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, अरे सॉरी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। दोनों का बेटा जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा से सेपरेट होता है। देखो अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैक्टिबिलिटी मिसमैचिंग has been observed between RH negative blood of pregnant mother with the RH positive blood of the fetus। तो ये कब होता है बेटा, जब मदर नेगेटिव हो और फीटस वो पॉजिटिव हो। ये तभी हो सकता है जब मदर नेगेटिव हो और फादर पॉजिटिव हो। सो RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सप्रेस टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। यानी बेटा ये जो RH पॉजिटिव ब्लड है बेटा वो मदर के ब्लड को एक्सपोज नहीं करता। क्यों नहीं करता फर्स्ट प्रेगनेंसी में, बिकॉज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। दोनों का ब्लड जो होता है बेटा वो सेपरेट होता है प्लेसेंटा से। बट हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, अब यहां ये केस बेटा थोड़ा डिफिकल्ट कब होगा बेटा, सो व्हेन अ डिलीवरी, सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, ये मदर, अब फीटस जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, प्लेसेंटा भी निकल जाएगा, पर यहां पर हम थोड़ा बनाए कि ये है फीटस और ये प्लेसेंटा, राइट। अब जो फीटस है बेटा वो पॉजिटिव ब्लड है, मीन्स उसके अंदर RH एंटीजन है, तो मैं ये एंटीजन बना देता हूं ऐसे ही, सोचो कि ये एंटीजन है। अब ये एंटीजन एक्सपोज होगा मदर के ब्लड के साथ एट द टाइम ऑफ द
प्रेगनेंसी। कब बेटा? प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब बेटा बेबी डिलीवर होगा तब स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटस ब्लड अगर मदर ब्लड के साथ एक्सपोज हो गया, however during the delivery of the first child there is a possibilities of exposure of the maternal blood to small amount of the positive blood from the fetus। तो अब क्या होगा बेटा? जो मदर है उसके अंदर भी RH एंटीजन प्रेजेंस हो जाएंगे। अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा बेटा के नाउ अब ये जो मदर है, पहले मदर कैसी थी? नेगेटिव थी, पर अब ये मदर में, अब सोचो कि अब ये जो मदर है उसके पास RH, उसका ब्लड कैसा है बेटा? RH पॉजिटिव एंटीजन अब उसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी है। ओके डन। देखो, इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो अब क्या होगा बेटा? उसकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगी और उसमें से एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मदर के अंदर ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लगा। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, नाउ ये लेडी बेटा वापस प्रेग्नेंट होगा, तो दैट इज नाउ ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी। तो सेकंड प्रेगनेंसी में फीमेल वापस बेटा प्रेग्नेंट है, उसके अंदर बेबी है। अब बेबी कैसा है? यहां पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में प्लेसेंटा भी है, इस बार भी प्लेसेंटा तो होगा ही, पर अब मदर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है बेटा। ये क्या है? RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर हुआ था उसकी वजह से। और जो फीटस है बेटा उसके पास क्या है? RH एंटीजन है। के इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, यानी यहां से बेटा ये RH एंटीबॉडी अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके वो क्या करेंगे? एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। और जब बेटा ये एंटीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, और उसकी वजह से ब्लड जो होता है बेटा वो क्लंपिंग भी हो जाता है, लीक होके वहां चला जाएगा। दिस कॉल्ड बी द फीटल टू द फॉइटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस ऑफ द बेबी। उसकी वजह से बेटा बेबी को सीवियर अनीमिया भी हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है बेटा। और इट मे बी ए फैटल, कि कई बार बेटा बेबी का डेथ भी हो जाता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोफोइटालिस। क्या बोलते हैं बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोफोइटालिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टो मतलब ब्लास्ट होना, फोइटालिस मतलब फीटस। क्लियर बेटा? ये किसकी वजह से होगा? जब ये चीजें होगी तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोफोइटालिस होगा बेटा। क्लियर? ये पता चल गया बेटा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ये कब बेटा हम इसको रोक कैसे सकते हैं? कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाने के बाद जब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो उसके पहले RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी टू एडमिनिस्टर दी मदर। यानी बेटा हमें ये केस में यहां पर मदर को इंजेक्शन देना चाहिए एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना चाहिए। तो उससे क्या होगा बेटा? RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी, उसका मतलब ये जो एंटीबॉडी बने बेटा वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो सेकेंड टाइम में ये एंटीबॉडी होंगे ही नहीं बॉडी में, तो प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लियर बेटा? पता चला? तो ये है बेटा RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये कब होता है बेटा? जब फादर पॉजिटिव हो मदर नेगेटिव हो। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर मदर के ब्लड को
फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में फीटस के ब्लड से एक्सपोज हो चुका है बेटा, तब जाके ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मदर में RH एंटीजन एंटर हो जाएंगे तो उसकी वजह से मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी बनेंगे और वो एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी में जाके वो प्रॉब्लम करेंगे। क्लियर बेटा? तो ये है बेटा पूरा RH इनकम्पैटिबिलिटी। एक छोटा सा बेटा मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि तेंदुलकर हम सब ने देखा बेटा, अभी हम तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स आए, विराट कोहली भी आया जिसको हम बोलते हैं बेटा किंग बोलते हैं, फिर उसके बाद अभी शुभमन गिल है जिसको हम प्रिंस बोलते हैं। पर जो सबसे बड़ा सम्मान दिया है वो तेंदुलकर को दिया है गॉड ऑफ क्रिकेट। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां क्रिकेट एक एज अ मेन गेम और मेन स्पोर्ट्स है, वहां सब जगह सचिन को भगवान मानते हैं। मैंने ऐसे भी सचिन के फ्रेंड देखे हैं जिन्होंने सचिन का जो फोटो है वो अपने मंदिर में, घर में जहां पूजा स्थान है वहां भी रखा हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंस सचिन को क्यों मिला? एक चीज आप अभी तो बहुत छोटे होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो अभी आप 15-17 साल के होंगे, तब सचिन ने जब खेलना बंद किया तब जाके आपने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया होगा। फिर भी आप सबको पता है कि सचिन एक महान क्रिकेटर था, क्योंकि जब सचिन पहली टेस्ट मैच खेल रहा था पाकिस्तान के सामने, 4 टेस्ट मैच का सीरीज था, पहले में वो 0 पे आउट हो गया, दूसरे में वो करीबन उसने बहुत कम रन बनाए थे, तीसरे मैच में उसको ड्रॉप किया था, और चौथे मैच में जब फाइनल डे था तब सचिन तेंदुलकर को मैच किसी भी हालत में बचाना था। उसके सामने नॉन स्ट्राइकर पे थे नवजोत सिंह सिद्धू, तब सचिन के सामने जो प्लेयर थे वो बॉलर थे वकार यूनिस, अकरम के, इतने बड़े बड़े बॉलर थे कि ये सबका जो गेंद जो बॉल आता था ना वो 150-160 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आते थे। अब आप सोचो कि अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं ना, ऐसा कोई बॉलर है ही नहीं, पर सचिन ने अपने जमाने में जो क्रिकेट खेला है वो ऐसे बॉलर के सामने खेला था, तब बॉलर का एरा चल रहा था, अभी बैट्समैन का एरा चल रहा है। तो अभी बैट्समैन खेलते हैं, पर सचिन ने जब रन बनाए, सचिन जब खेला, तब वो एरा था बॉलर्स का। तब बॉलिंग ऐसी होती थी, सचिन का हाइट भी छोटा था, तो बॉलर का एक बॉल सचिन तेंदुलकर को उसके नाक पे लग गया और पूरा खून बह रहा था, और तब बोला कि भाई ये लड़का अभी नहीं खेल पाएगा, उसकी नाक की जो हड्डी है वो टूट चुकी है, तो इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दो, इंजर्ड डिक्लेयर कर दो और उसको बिठा के हॉस्पिटल में ले जाओ। तब सचिन तेंदुलकर ने उस टाइम पे वो छोटे बच्चे ने बोला था मैं खेलेगा। आपको अगर ये वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे सचिन तेंदुलकर की चैनल पे भी अवेलेबल है, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ने भी ये बोला हुआ है कि मैं खेलेगा। जो वर्ड था बेटा, जब सचिन तेंदुलकर ने बोला तो उसके आसपास जितने भी डॉक्टर्स की टीम थी, नवजोत सिंह सिद्धू था, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे, वो सब 2 मिनट के लिए सरप्राइज हो गए कि भाई ये लड़के को इतनी चोट लगी है, नाक में से खून बह रहा है, कि आंखें उसकी काली पड़ने लगी है, और वो टाइम पे वो बोल रहा है मैं खेलेगा। पर अगर उस टाइम पे उसने हार मान के अगर वो मैच छोड़ दिया होता तो आज सचिन शायद भगवान नहीं बन पाया होगा। पर उस टाइम पे उसने खेला, उसने बहुत ही छोटी बारी खेली थी, उसके कैरियर के हिसाब से देखे तो सिर्फ उसने करीबन मेरे ख्याल से 50-60 रन ही बनाए थे, पर उसने वो मैच बचा लिया था पाकिस्तान से, और वो मैच हम नहीं आ रहे थे, वो मैच ड्रॉ हुआ था। पर उस दिन वो लड़के ने खेलने की जो हिम्मत बताई बेटा, उससे वो साबित हो गया कि ये लड़का जाके कुछ उसके फ्यूचर में ऐसा करेगा जिससे उसका नाम होगा। और आज हम सब देख रहे हैं बेटा, सचिन के आगे कोई नहीं है क्रिकेट में। सचिन ने जब से रिटायर्ड लिया तब से अब तक देखे बेटा तो करीबन 15-20 साल हो चुके हैं, फिर भी कोई सचिन से आगे नहीं निकल पाया है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको जो काम करना था, क्रिकेट को उसने प्यार किया, उसकी जिंदगी ही क्रिकेट थी, और जब तक वो खेला बहुत ऑनेस्टली उसने क्रिकेट खेला। तो आपको भी बेटा वही मैं बता रहा हूं कि आप जो भी काम करो ऑनेस्टली करो, और उसके अंदर पूरा मन लगा के करो, ताकि आपको भी लोग पहचाने और आपका भी नाम हो।
ओके बेटा, अगर आपको ये हमारे वीडियो और स्टोरी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।